प्रीवियस वन वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे पार्टनरशिप के यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस वीडियो में मैं आपको इलस फर्स्ट से लेके टिल लास्ट क्वेश्चन तक के इलिस्ट्रेशंस प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। बट स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास ICAI का लेटेस्ट स्टडी मैट 2021 का पार्टनरशिप अकाउंट्स का अवेलेबल है तो आप वो सब ओपन कर लें, बिकॉज जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो स्टडी मैट में से करने वाले हैं और आपके पेपर में नियर अबाउट 80% जो टॉपिक होता है वो स्टडी मैट में से ही आता है। तो स्टडी मैट हमारी मस्ट प्रायोरिटी रहती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपना स्टडी मैट ओपन कर लें और जिन किसी भी स्टूडेंट के पास ICAI का लेटेस्ट स्टडी मैट नहीं है उन सभी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्वेश्चन डाल दूंगा, वहां से आप लिंक से उन क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए और आफ्टर दैट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, A and B start business on 1st January 2019। इट मीन्स आपके बिजनेस की स्टार्टिंग कब है? 1st जनवरी 2019 को। तो वो अपने बुक्स को कब एंड करेंगे? अगर फाइनेंशियल ईयर पेपर में दिया हुआ है स्टूडेंट तो 31 मार्च को। वट एवर वो बिजनेस को जनवरी में स्टार्ट करें, फरवरी में, डजेंट मैटर, आपका मार्च 31 को बिजनेस क्लोज हो जाएगा। बट अगर आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपका अकाउंटिंग ईयर क्या रहने वाला है? कैलेंडर ईयर। इट मींस 1st जनवरी को स्टार्टअप करते हैं तो 31 दिसंबर को एंड करेंगे। ओके। A and B started business on 1st January 2019 with capital of 30,000 and 20,000 according to partnership deed. B is entitled to a salary of rupees 500 per month. B को कितनी सैलरी देनी है? 500 पर मंथ। इट मींस एनुअली कितनी सैलरी होगी? 6,000। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। अगर बेटा आपको पेपर में पर एनम वर्ड मिलता है या एनुअली या ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो आप क्या बोलते हैं? ये 3 हिंट मिलते ही आप हाफ ईयरली बेस पर क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। बट अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक एक्सेप्शनल केस है, उसको छोड़कर किसी भी केस में पर एनम मिलता है तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में 9 महीने का है तो 9 महीनों का दोगे, 8 महीने है तो 8 महीनों का, 12 महीने बनता है तो पूरे साल का। समझ रहे हैं? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर एनम, एनुअली या ड्यूरिंग द ईयर के केस में आप हाफ ईयरली बेस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं। अनदर सभी के सभी कंपोनेंट्स के केस में पर एनम का मतलब क्या होगा? टाइम पीरियड। ओके। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ड्यूरिंग 2019 फर्म ने कितने प्रॉफिट जनरेट किए? 25,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके। और ए की ड्राइंग कितनी है? 8,000 एंड बी की ड्राइंग 10,000। डोमेस्टिक पर्पज का मतलब क्या होता है? पर्सनल। इट मींस ड्राइंग। गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा आपके प्रॉफिट्स के डिवीजन को लेके जर्नल एंट्री। इट मींस क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोलता है? हमें जस्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट करनी है, कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करना या अनदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी। तो चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। एक तो जर्नल एंट्री करनी है आपको सैलरी से रिलेटेड। सैलरी किसको देनी है? हमें बी को देनी है। 500 पर मंथ तो पूरे साल की कितनी बनी? 6,000। बेटा एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, आप हमेशा जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट सेट करते हैं तो उस टाइम पीरियड में हमेशा किसी भी पार्टनर या किसी भी पार्टी की फेवर में कोई भी एक्सपेंडिचर जो फर्म के लिए होता है, फर्म के लिए पहले लायबिलिटी ड्यू होगी, आफ्टर दैट उसकी पेमेंट होगी। इट मींस यहाँ पर बी की फेवर में पहले पार्टनरशिप फर्म सैलरी ड्यू करेगी, आफ्टर दैट क्या करेगी? उसकी पेमेंट करेगी। ध्यान से इस बात को याद रखिएगा, पहले ड्यू होता है फिर पे होता है। ठीक है? ओके। चलिए पहले उसमें क्या बोलता है ये, आपने जनवरी 1 2019 को अपने अकाउंट स्टार्ट किए थे तो उसकी एंडिंग कब होगी? दिसंबर 31 2019। ओके। सैलरी सर आपने हमें बताया था
पार्टनर से रिलेटेड जो अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में ओपन किया जाता है वो कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने प्रीवियस वन वीडियो में आपको समझाया भी है खोल के। पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 7 बातें हमने डाली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसमें कौन सी 7 बातें बताई थी सर आपने? पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डोनेशंस। सर इसमें जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है, रिमेनिंग सभी आइटम्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो एक्सपेंडिचर वाले कॉलम को डेबिट साइड में और इनकम वाले कॉलम को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट मेरी बात को? तो अब आपको क्या देना है पार्टनर को? सैलरी। सर अगर पार्टनर्स को छोड़कर रिमेनिंग किसी भी पार्टी की बात होती तो वो आउटसाइडर में ट्रीट होते हैं, वट एवर वो आपका मैनेजर हो या कोई भी अनदर पार्टी हो। उन सभी आउटसाइडर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है। समझ रहे हो? वो भी मैंने आपको प्रीवियस वन वीडियो में समझाया था। चलिए सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू क्या करेंगे? सैलरी ड्यू करेंगे। बेटा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तो ओपन किया जा रहा है और रिमेनिंग सभी के सभी आइटम्स को क्लोज किया जाने लग रहा है। समझ रहे हैं? ओके। तो फर्स्ट वन एंट्री जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, सर किसको सैलरी देनी है? हमें सैलरी देनी है यहाँ पर बी को। तो क्या कर देंगे? बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू बीच कैपिटल अकाउंट। सैलरी ड्यू इन फेवर ऑफ बी या अमाउंट ड्यू इन फेवर ऑफ बी। ये आपने नीचे क्या लिख दी? नरेशन मेंशन करने के लिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने क्या किया। अब स्टूडेंट आप ये कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर आपने ओपन तो किया, उसको डेबिट कर दिया गया और अपोजिट पार्टी आपने बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। बेटा मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट के क्या फीचर होते हैं? जितनी भी बुरी बातें होती हैं वो डेबिट और जितनी भी अच्छी बातें होती हैं वो क्रेडिट। फर्म को पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर के लिए अच्छी बात है, बट पार्टनर को तो कभी कंसीडर किया ही नहीं जाता। पार्टनरशिप फर्म को क्या जाता है? पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है? बुरी बात, क्योंकि उसके लिए एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर एज वेल एज लाइबिलिटी। एक तरह तो ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सेकंड टाइम ये क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी, क्योंकि आपको बी को फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां पे लिखा है इसको? डेबिट साइड में। इनकम होती तो मैं क्रेडिट साइड में लिखता। कितनी सैलरी है सर? 500 पर मंथ। तो एनुअली कितनी बनेगी आपकी? 6000। तो 6000 डेबिट और क्रेडिट, 6000 ही आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ रहे स्टूडेंट मेरी बात को? ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री थी। सेकंड, सेम डे पे आप क्या करने लग रहे हो? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सेकंड में क्या बोलता है वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी बात है, क्योंकि फर्म को जो कैपिटल उसने बोरो की थी पार्टनर से उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बुरी बातों में एप्रोप्रिएशन क्या होता है? डेबिट। तो मैं वंस अगेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि फर्म के लिए क्या क्रिएट हो रही है? लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। फिर दोबारा क्या कर दोगे? इंटरेस्ट ड्यू इन फेवर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की फेवर में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दोगे? ड्यू कर दोगे। फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है डेबिट, क्या दूसरी तरफ क्या है? लाइबिलिटी। मैं अकाउंट से बाहर कभी नहीं निकलूंगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से बाहर निकलकर कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए ए की कैपिटल कितनी थी? 30,000, उसका 6%। सर आपने बोला था पर एनम गिवन हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़कर बचे हुए सभी के सभी केसेज में इसका मतलब होता है टाइम पीरियड। समझ रहे हैं बेटा? ध्यान से सुनिएगा, टाइम पीरियड। वट एवर आप कोई भी सब्जेक्ट करने लग रहे हो सब में पर एनम का मतलब टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर सर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की बात है तो फुल ईयर हो गया। तो 30,000 का 6%,
सर आपने कितना दे दिया, आपने यहाँ पर दे दिया 1800, ओके। और नेक्स्ट वन 20,000 का 6% कितना हो गया 1200, ओके। तो आपका ये कुल टोटल अमाउंट जो बनेगी वो कितनी बनेगी स्टूडेंट्स 3000, क्लियर है। फिर बोलता है प्रॉफिट्स, उसने मुझे मेनली क्या बोला था प्रॉफिट्स के डिवीजन को लेके, बट प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट, प्रॉफिट को तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना जब आपने प्रॉफिट में से सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स की क्या कर दी हो पेमेंट, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके रिगार्डिंग बनता है आउटसाइडर्स की पेमेंट करने से रिलेटेड, उसमें ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आते हैं, वो आपने प्रीवियस वन वीडियो में देख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहां शिफ्ट कर दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन, उसके लिए आप क्या एंट्री करते हो ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ रहे हैं। अब सुनिए एप्रोप्रिएशन के लिए आपके पास कितने प्रॉफिट थे 25,000, बट उससे पहले आपको ये पे करना पड़ेगा, तो आपके 25,000 में से कितने चले गए 9,000, तो डिविजिबल प्रॉफिट बांटने योग्य कितने रह गए 16,000, वो किस किस में बढ़ जाएंगे ए और बी में। चलो ये भी ऑब्लिगेशन है फर्म के लिए चुकानी पड़ेगी, तो क्या एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू ए एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। आपके 16,000 के प्रॉफिट थे, रेशो क्या गिवन है आपको 5:3, तो स्टूडेंट हमने क्या किया 16,000 इंटू में 5/8 और 16,000 इंटू में 3/8, 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, और यहां पर कितना आया 2 3 जा 6, तो 10,000 और ये 16,000 प्रॉफिट्स being distributed between partners in their profit sharing ratio, ओके बेटा। ये तो इस तरह आपने आपके पार्टनर को सैलरी देने से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रिलेटेड, और आफ्टर दैट जो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आए उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की डिमांड यही थी। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप अपने स्टडी मैट में निकालिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए राम रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें ये तीन पार्टनर्स हैं, दे हैव नो एग्रीमेंट, इट मीन्स ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वन वीडियो में ये भी बताया था अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो उससे होने वाले क्या क्या कॉन्सिक्वेंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपने क्या बताया था इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, व्हाटएवर वो डिमांड करता रहे डजंट मैटर, पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स आपको, एक क्या कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक तो पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल को छोड़कर एडिशनल कुछ भी दे रखा है उसे आप क्या बोलते हो लोन या एडवांसेज, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का अधिकार है, उसे लीगली तौर पर 6% पर एनम, व्हाटएवर वो डिमांड कितना करता रहे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या हो जाएगा वहां पे इक्वली। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है जी। और कुछ भी आपको याद नहीं रखना। एक और बात, एक पार्टनर को दो केसेज में आप आउटसाइडर ट्रीट करते हो, जब वो अपनी बिल्डिंग रेंट पे देता है या पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, और आउटसाइडर होने के केस में उसका ट्रीटमेंट किस में किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट लेटेस्ट जो अमेंडमेंट ये बोलते हैं आपका आईसीएआई का स्टडी मैट ये बोलता है कि इंटरेस्ट और लोन का ट्रीटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर सकते हैं अगर आप सेपरेटली अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते, वो एप्लीकेबल होगा। हालांकि +2 लेवल पे हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, बट सीए का मॉड्यूल ये बोलता है कि आप उसको एप्रोप्रिएशन में डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो हम इंटरेस्ट और लोन को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू भी दिखा सकते हैं, और जो स्टूडेंट इसको सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू दिखाना चाहें तो वो सेपरेटली भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। Ram, Rahim and Karim are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan advanced by the partners. It means
ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कोई एग्रीमेंट हुआ, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके कोई एग्रीमेंट हुआ, और ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रख दोगे आप? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्या रख दोगे? 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं। और रेमुनरेशन भी बोलता है, रेमुनरेशन भी नहीं पे किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? ओके। In the matter of the distribution of the profit, they have put forward the following claims. Number first, Ram, who has contributed maximum capital, demands interest on capital at the rate of 10% per annum and shares of the profit in capital ratio. राम बोलता है कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई हुई है, तो प्रॉफिट जो बटेंगे वो कैपिटल रेशो में बटने चाहिए, और मुझे मेरी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% पर एनम। बट यहाँ पर तो ऑप्शन है पार्टनरशिप डीड की, ना ही उसको कैपिटल रेशो में प्रॉफिट बटने वाले, क्योंकि वो इक्वली बटेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, कुछ भी पे नहीं करना। बट रहीम और करीम डू नॉट एग्री। अगर स्टूडेंट आपको रहीम और करीम वाली लाइन गिवन भी ना होती तो भी आपको पे नहीं करना था। आगे देखते हैं। Rahim has devoted full time for running the business and demands salary at the rate of 500 per month. But Ram and Karim do not agree. आपने ऊपर स्पेशली लिखा हुआ है, कोई भी पार्टनर अगर रेमुनरेशन की डिमांड करे तो वो रेमुनरेशन भी उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस है। ओके, तो ये भी पे नहीं करना। Karim's demand interest on loan of ₹2000 एडवांस बाय हिम। उसने पार्टनरशिप फर्म को कितना लोन दे रखा है? 2000 का। उसके ऊपर वो 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मांग रहा है। आप कितना पे करोगे? 6% रादर देन 12%। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं है। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट and prepare profit and loss appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to reserve? स्टूडेंट पहले डिविजिबल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में सुन लीजिए। अगर मैं यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट का 10% पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करने की बोलता हूँ, इट मींस आपके क्रेडिट पोर्शन में से सारे डेबिट पोर्शन के कंपोनेंट्स को घटाने के बाद जो बचता है उसका 10% आपको रिजर्व में भेजना है। ठीक है, और इसकी जगह अगर मैं लाइन डालता 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो टोटल जो प्रॉफिट होते उसी का 10% पार्ट मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता। पेपर में आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है जब आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? एंट्री क्या बताई थी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट साइड में खुद का नाम तो आएगा नहीं, अपोजिट पार्टी कौन है? प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह इसको पोस्ट करोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, profits being transferred। प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे? ट्रांसफर। कितना बता रहे हैं सर आप? 45,000। अब स्टूडेंट मैं चाहूं तो इंटरेस्ट और लोन के लिए अलग अकाउंट मेंटेन कर सकता हूं। साफ तौर पे क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, उसके क्रेडिट साइड में ये प्रॉफिट दिखा के डेबिट में क्या लिख दूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बट आईसीएआई का स्टडी मैट ये बोलता है कि आप उसका ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएशन में भी करते हो तो हम गलत नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली किसमें करते हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन, कौन है ये पार्टनर? करें इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन। कितने का था सर? 2000 का। 2000 का वो कितनी डिमांड कर रहा है स्टूडेंट? 12%। बट अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो उस केस में कितना दोगे आप? 6% पर एनम लीगली। तो 2000 का 6% कितना हो गया? 120। फिर आपने बोला डिविजिबल प्रॉफिट का 10% पार्ट आप किस में भेजेंगे? रिजर्व में। डिविजिबल मींस सर क्रेडिट में से डेबिट पोर्शन घटाने के बाद 45,000 में से कितना गया आपका? 120। तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। सर कितना बचा? 45,000 में से आपका 120 गया, 44,880, उसका 10% पार्ट ट्रांसफर कर दीजिए। कितना आएगा सर? ये आएगा 4488। ओके, अब इसके टोटल में से स्टूडेंट डेबिट पोर्शन को लेस कर दीजिए।
आपका क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या अगर पार्टनर के कैपिटल फिक्स्ड मिले तो करंट अकाउंट। समझ रहे हैं मेरी बात को? कौन कौन है ये है राम्स कैपिटल अकाउंट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट एंड करीम्स कैपिटल अकाउंट। इसके टोटल में से आप इसे लेस कीजिए, ये कितना आपका बचता है, 40,392। 40,392 उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अपसेंट में आप प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं, इक्वली। तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, पर पार्टनर का शेयर आ जाएगा, ये बनता है 13,464, 13,464 एंड 13,464। ओके, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखा कि पार्टनरशिप डीड अगर आपकी अपसेंट है तो उस केस में जो जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसका आपके अकाउंट्स मेकिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको प्रीवियस वन वीडियो में बोला था, जब तक आप अपना बेस कंप्लीट नहीं करते आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ये स्टूडेंट हम ऑलरेडी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसी की जर्नल एंट्री हमने की थी। सिर्फ अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम इसको प्रैक्टिकली क्या करने वाले हैं, अकाउंट्स के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। कुछ भी नहीं, जो हमने किया था उसी को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लेजर पोस्टिंग करते हुए अकाउंट मेकिंग के थ्रू कंप्लीट करूंगा। देखिए क्या क्या किया था अपन ने। ए और बी पार्टनर थे। 1 जनवरी 2019 को कैपिटल कितनी थी, 30,000 और 20,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपने क्या बोला था, बी को सैलरी देनी है, कितनी, 500 पर मंथ। आपने क्या एंट्री करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देना समझाने के लिए, सैलरी कितनी थी, 6,000। फिर आपने क्या किया था, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर कितनी थी, 30,000 का 6%, 1,800 और 20,000 का 6%, 1,200। प्रॉफिट्स कितने बताए थे सर आपने इस क्वेश्चन में मेरे को, 25,000। प्रॉफिट बीइंग ट्रांसफर्ड 25,000। टोटल हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन पोर्शन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन 25,000। सर ड्राइंग दे रखी तो उसकी रेट आपको गिवन नहीं थी, तो आपको क्या करना था, इसको किया था आपने, फिर आपने क्या किया, प्रॉफिट बांटने की एंट्री, क्या एंट्री की थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एच और टू बी कैपिटल अकाउंट। क्या लिख दूंगा ऊपर मैं, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट। कितना बच गया, 25 माइनस में 9, सर 16,000। एज कैपिटल अकाउंट एंड बीच कैपिटल अकाउंट, कितना था, 16,000 इंटू में 5/8, 16,000 इंटू में 3/8। सर ये आपने निकाला था 10 और सर ये आपने निकाला था 6। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। बहुत जल्दी ये निपट गया क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाला है स्टूडेंट, ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए। आप इसका ओवरव्यू ले चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये हमने कर लिया। अब मैं ए और बी का क्या बनाकर देने वाला हूं आपको, कैपिटल अकाउंट देने वाला हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ही बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैंने बताया आपको भी, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हम क्या बनाएंगे, ए और बी का प्रीवियस वन क्वेश्चन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कैपिटल अकाउंट। 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्टअप किया था उन्होंने,
जब फ्रेश कैपिटल पार्टनर्स के थ्रू पार्टनरशिप फर्म में लगाई जाती है तो उसके लिए क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ए और बी ने 1 जनवरी को क्या डेट बताई सर आपने, जनवरी 1 2019, जनवरी 1 2019 को फ्रेश कैपिटल लगाई। तो क्या एंट्री करी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, रादर देन पार्टनर्स को साइड में रखिए। तो फर्म के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो ये कौन सी साइड होगी सर, मेरी क्रेडिट, और ये कौन सी साइड होगी सर, मेरी डेबिट। समझ रहे हैं मेरी बात को? अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है आपकी, डेबिट, और राइट हैंड साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये आपने किया। लेजर पोस्टिंग करें। अब लेजर पोस्टिंग में क्या किया आपने, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड में अपोजिट पार्टी का नाम बाय बैंक अकाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस। पहले वाले ने कितनी लगाई, 30 ए ने, और बी ने कितनी लगाई सर, 20। फिर आगे थी साल की एंडिंग में दिसंबर 31 2019 को सर आपने क्या दिया, सैलरी ड्यू करी थी इन फेवर ऑफ बी, हाँ। तो आपने सैलरी ड्यू कर दी, तो क्या करोगे आप, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं, सैलरी। ठीक है, कितनी ड्यू करी थी सर आपने, 6000 की। फिर हमने क्या ड्यू किया, सेम डे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए भी क्या लिखा मैंने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू। सर पहले वाले का 6% कितना था, 1800, और दूसरे वाले का 6% 1200। आफ्टर दैट सेम डे आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किए थे, प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए थे। तो उसकी भी क्या एंट्री करी थी हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में खुद का नाम तो आएगा नहीं, अपोजिट पार्टी कौन थी, एप्रोप्रिएशन। तो मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट्स बीइंग ट्रांसफर्ड। ये कितने थे सर इसके, 10,000, और इसके कितने थे सर, 6,000। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट हमने क्या किया था सर, ए ने कितनी ड्राइंग की, 8,000, और बी ने कितने की, 10,000 पर्सनल यूज के लिए। तो उसकी वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस। ठीक है ना? तो आपने क्या एंट्री करी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में कब की डेट है ये आपकी, ड्यूरिंग द ईयर। सर आपको यहाँ पर डेट गिवन नहीं है, तो आप क्या कंसीडर करके चलोगे, दिसंबर 31 2019। यहाँ पे क्या कर दिया, टू यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बैंक लिख लीजिए या टू ड्राइंग, ब्रैकेट में लिख लेना, थ्रू बैंक अकाउंट। पहले वाले ने कितने निकाले, 8, एंड दूसरे वाले ने कितने निकाले, 10,000। उसके बाद आपको अकाउंट हमेशा क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। सर आपके नॉमिनल अकाउंट की कभी भी बैलेंसिंग नहीं होती, उसको छोड़कर रियल और पर्सनल अकाउंट की बैलेंसिंग होती है। और कैपिटल अकाउंट किसका पार्ट होता है स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट का। तो आपको इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग क्या बोलते हैं, दोनों अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट पोर्शन बराबर होना चाहिए। तो कौन से वाला ज्यादा दिख रहा है आपको, क्रेडिट वाला। बैलेंसिंग करने के लिए मैंने टोटल लिया 30 + 10 40, 41,800। डबल लाइन से क्लिक कर देना, इसका मतलब अकाउंट्स को क्लोज किया जा रहा है। 26, 32, 33,200। यहाँ पर भी सिमिलर 41,800 एंड 33,200। अब इसके टोटल में से इसको घटा दीजिए, साल के एंड में बैलेंस निकल जाएंगे, टू बैलेंस सीडी। सीडी मीन्स कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब आगे ले जाना बाकी है, और नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस
BD, इट मीन्स आगे ले जा चुका हूँ, बोरो डाउन। ठीक है, ये आप क्लोजिंग कर रहे थे, वहां पर आप क्या कर दोगे, ओपनिंग कर दोगे नेक्स्ट ईयर की। 41,800 में से आपका कितना गया, 8,000, तो कितना बचेगा 33,800। यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 33,800, और 33,200 में से 10,000 गया, कितना आएगा 23,200। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सर आपने क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट, इट मींस पार्टनर की कैपिटल कौन सी मिलेगी, फ्लैक्चुएटिंग। अगर यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती तो मैं एक कैपिटल अकाउंट बनाता और एक करंट अकाउंट मेंटेन करता। क्लियर है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of their effective capital. It means capital ratio में। अभी तक आपको सभी क्वेश्चंस में कैपिटल तो गिवन थी, बट जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करने थे, जो भी उनका एग्रीड रेशियो था। बट अब वो प्रॉफिट्स को बांटना चाहते हैं कैपिटल रेशियो में। इट मीन्स हमें इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो हम करेंगे भी। ठीक है, दे हैड ₹1 लाख एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। एक एक कितने थे, 1 लाख रुपीज। कितने थे स्टार्टिंग में, 1 लाख रुपीज। अब ₹1 लाख। अब हमें देखना पड़ेगा ये कितने मंथ तक रहते हैं। और बी के कितने थे, ₹60,000 फॉर विच मंथ, फॉर विच मंथ। आगे देखते हैं, 1 जनवरी को ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 10,000। कब, 1 अप्रैल को। अब देखिए स्टूडेंट, जनवरी फरवरी मार्च, इट मीन्स ये जो 1 लाख थे वो कितने मंथ तक रहे उसके पार्टनरशिप फर्म में, 3 महीनों तक। तो 1 लाख की मल्टीप्लाई आपने 3 से की, तो स्टार्टिंग में कितने हो गए आपके, 3 लाख। फिर उसने क्या कर दिया, उन्हें एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करके रुपीज कितने हो गए, 10,000 और इंक्रीज हो गए। तो ये बढ़कर कितने हो गए, 1,10,000, 1,10,000। एंड अनदर 5,000 फॉर 1 जुलाई। अब सुनो बेटा, अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में कितना टाइम है, अप्रैल मई जून। इट मीन्स ये 1,10,000 जो रहे वो भी कितने महीनों तक रहे आपके, आने वाले 3 महीनों तक, अप्रैल मई जून। तो मैंने क्या किया, 1,10,000 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 3,30,000। क्लियर है, आगे चलते हैं। जुलाई 1 को कितने लगाए, 5,000। फिर कितने हो गए आपके, ये हो गए 1,15,000। सर चेक कीजिए कब तक थे, और उसने 30 सितंबर को 40,000 निकाल लिए। तो जुलाई अगस्त सितंबर, सर ये भी कितने महीने रहे, 3 महीने। तो आपने क्या कर दिया, फॉर 3 मंथ्स। 1,15,000 की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी, तो स्टूडेंट्स कितने निकल के आएंगे आपके, 345। समझ रहे हैं मेरी बात को, ओके। आफ्टर दैट उसने 40,000 निकाल लिए थे, तो सर 115 में से 40,000 गए तो कितने रह गए, 75,000। और साल में कितने महीने होते हैं, 12। कितने जा चुका है, 9। तो कितने रह गए, 3 मंथ्स। तो ये कितने महीनों के लिए रहेंगे, 3 महीनों के लिए। 75,000 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो आपका कितना निकल के आएगा, 225। फिर आपको क्या करना है, टोटल करना है, 3 और 3 30, 36, 36 और 3 45। कितने हो गए सर ये आपके, ये हो गए 9,75,000। 9 और 2 11, टोटल कितने बने, 12 लाख रुपए। तो एक ही जो आपकी कैपिटल निकली है यहाँ पे अभी 12 लाख आई है। फिर हम बात करते हैं बी की तरफ। बी ने स्टार्टिंग में कितने इंट्रोड्यूस किए सर, उसने स्टार्टिंग में किए थे 60, और 60 में उसने फर्दर कैपिटल लगाई 1 जुलाई को। कब लगाई सर, 1 जुलाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो सर ये कितने महीनों तक रहे उसके, 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक। तो आप क्या करेंगे, 60,000 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा सर ये इसका, 3,60,000। ओके। फिर उसने कितने इंट्रोड्यूस कर दिए, 30,
तो आपके वो बढ़कर एक्सटेंड होकर 60 प्लस 30, 60,000 तो थे, 30 और लगा दिए। अगर एडिशनल लगाएगा तो बेटा उसे आप प्रीवियस वन कैपिटल में ऐड करेंगे, और अगर वो विड्रॉल करेगा तो लेस करेंगे। फिलहाल उसने एडिशनल 30 लगाए, तो 60 प्लस 30 कितने हो गए? 90,000। सर साल में कितने महीने होते हैं? 12। 6 महीने जा चुके थे, तो कितने महीने रह गए? 6। तो 90,000 इंटू में 6, तो कितना आ गया सर? ये आ गया आपका 540। ओके, टोटल कितना निकल के आया सर आपका? 9 लाख। सर उसने कैपिटल रेशो पूछा था, सेम टेबल पे कट करता हो बेटा, 3 4 जा एंड 3 3 जा, तो उनका कैपिटल रेशो जो निकल के आएगा वो इफेक्टिव कैपिटल रेशो जिसमें वो प्रॉफिट्स को बांटेंगे, वो ए और बी का कितना आएगा? 4:3। सर ये पार्ट नंबर ए था। अब हम करेंगे इसका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोलता है वो? इसके बाद मुझे द पार्टनर ड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। इट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेके बात करने वाला है। ए विड्रॉल 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटा हमने मंथ वाला भी कर रखा है, हमने क्वार्टर वाला भी कर रखा है, सारे के सारे केसेज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने के कर रखे हैं। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो सेपरेटली प्रोवाइड करवा दूंगा। ए विड्रॉल 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और बी विड्रॉल 1000 ऑन 30th जून एंड 5000 ऑन 30th सितंबर। ओके, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउेबल। स्टूडेंट 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो बेटा, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड यूज किया है, आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मल्टीप्लाई। अगर आप 3 लाख इंटू में 12/100 इंटू में 3/12 करेंगे, या 330 इंटू में 12/100 इंटू में 3/12 करेंगे, वो एक काफी बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हमें टाइम बचाना है। तो हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हुए बी पॉइंट में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी कैपिटल कितनी थी? 12 लाख इंटू में 12/100। सर आप मल्टीप्लाई कर चुके हो, साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? डिवीजन। सर 1/12 कर दीजिए। ए की कितनी निकल के आएगी? 12,000। एज इट इज बी की कैलकुलेट करने के लिए कितनी थी? 9 लाख। इंटू में क्या कर देंगे सर आप? 12/100 और इंटू में 1/12। इसका भी सिमिलर कितना निकल के आ जाएगा सर आपका? 9,000। सर ये आपने कैलकुलेट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड पॉइंट में वो हमसे डिमांड कर रहा है किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के। चलो हम ये भी कैलकुलेट करते हैं। ए ने विड्रॉल किए कितने? सर ए ने निकाले 1,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीनों के कितने हो गए? 12। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट देखिए कितनी दे रखी है मेरे को यहाँ पर, ये दे रखे 10%, 10/100। अगर स्टूडेंट ये हमारा मंथली या क्वार्टर का केस ना होता और सिंपल मेथड के थ्रू आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर रहे होते, तो उसमें आपको क्या देखना था? पर एनम, एनुअली या ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको इसमें से कुछ भी मिलता तो हाफ ईयरली चार्ज करते, बट यहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो अब मेरे को मंथ वाला केस करना है। सर क्या बोला उसने? हर मंथ के एंड में। सुनिए, पहली ड्रॉइंग कब करी? जनवरी 31 को, और लास्ट ड्रॉइंग कब करी? दिसंबर 31 को। जनवरी 31 को अगर वो ड्राइंग करता है तो कितने महीनों के लिए? 11, और दिसंबर 31 को कितने? 0 डिवाइड बाय 2। सर आपने बताया हुआ है, तो आपका आंसर क्या आया? 5.5 कर दो। 5.5 पॉइंट हटा देना, नीचे क्या आ जाएगा आपका? 0। तो ये सर आपने काट दिया, काटने के बाद कितना आया? ये आपका आंसर आता है सर 550। बी ने बेटा 1000 आपके विड्रॉल किए थे कब? 30 जून। टाइम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीनों के लिए? सर 6 महीनों के लिए। और फिर 5000 उसने कब विड्रॉल किए हैं? उसने किए हैं 30 सितंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीनों का। कैलकुलेट करो, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये कितना निकल के आया? 50। आपका आया 125। 125 प्लस 50 कितना आ गया? 175। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपका जो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हुई है वो हुई है 550, और जो बी की कैलकुलेट हुई है 175। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि जब आपका पार्टनर्स
अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग अमाउंट को इंट्रोड्यूस करते हैं या विड्रॉल करते हैं और वो अपने प्रॉफिट्स को कैपिटल रेशियो में बांटना चाहते हैं, तो उस कैपिटल रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने इस प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम को सेव करते हुए वो कैलकुलेट किया, और आफ्टर दैट हमसे क्या डिमांड हुई थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने की, हमने वो कैलकुलेट किया। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 से आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, राम एंड रहीम start business with capital of rupees 50,000 and 30,000 on 1st January 2019 को। Okay, Rahim is entitled to a salary of rupees 400 per month. Interest is allowed on capital and is charged on interest on drawing 6% per annum. अगर पेपर में आपको कुछ भी गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए पर एनम के केस में हाफ ईयरली चार्ज कर देना। आगे, profits are to be distributed equally after the above noted adjustment. During the year, Ram withdrawal 8,000 and Rahim withdrawal 10,000. The profit for the year before allowing for the item of the partnership deed comes to 30,000. ये profits आपके 30,000 के हैं स्टूडेंट्स। Assuming the capital to be fixed, आ गया सर, पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो कितने अकाउंट बनते हैं? 2। एक तो आपका बनता है कैपिटल और रिमेनिंग सभी के सभी कंपोनेंट्स को कहाँ पे दिखाया जाता है? करंट अकाउंट के थ्रू। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट। अगर वो ना भी बोलता कैपिटल और करंट फिर भी आपको मेंटेन करना था क्योंकि आप इसके बारे में समझ चुके हैं। चलिए, सबसे पहले उसने आपको प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग बात की। सर कब की? 1 जनवरी। तो ईयर की एंडिंग कब होगी? दिसंबर 31, 2019। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट्स being transferred from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कितने प्रॉफिट बता रहे हो आप मुझे? 30,000 के। ओके, ये हमने लिखा 30। आगे फिर बात करता है वो आपके किसको लेके? सैलरी को लेके। सर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो सारे ट्रीटमेंट किसके थ्रू कंप्लीट करेंगे आप? करंट अकाउंट। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 कौन है ये? किसको देनी है सैलरी? हमें सैलरी देनी है रहीम को। 2 रहीम्स करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा दीजिए सैलरी। सर कितनी सैलरी बोल रहे हैं आप? आप बोल रहे हो यहाँ पे 400 पर मंथ, तो कितना आया ईयरली का? 4800। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आफ्टर दैट क्या पे करना आपको? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी। तो सेम आप क्या लिखोगे? 2 कौन कौन है ये पार्टनर? राम और रहीम। 2 राम्स करंट अकाउंट और 2 रहीम्स करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू। ओके सर कितनी कैपिटल थी? 50,000 की। 50,000 का 6% कितना आ गया? 3,000। और नेक्स्ट वन 30,000 का 6% कितना आ गया? 1,800। यहाँ पे तो फुल ईयर का चार्ज करना था, बट सर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में बताया था अगर आपको कुछ भी गिवन ना हो तो पर एनम के केस में आप क्या करोगे? हाफ ईयरली चार्ज करोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय राम्स करंट अकाउंट और बाय रहीम्स करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर कितना बता रहे हो? आपने बताया राम की 8,000 और रहीम की 10,000। कैलकुलेट करो स्टूडेंट। 8,000 इंटू में 6/100 और इंटू में 6/12। 10,000 इंटू में 6/100
इंटू में 6/12। ये आपको वर्किंग नोट में करना है, मैं जस्ट कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। 6 पहले वाले का कितना कैलकुलेट हुआ सर? 240 एंड नेक्स्ट वन का 300। क्लियर है? 240 एंड 300 ये आ गया। फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे टोटल ले लिया 30,540। अकाउंट कर दो सर क्लोज। यहाँ पर भी सिमिलर अमाउंट, अकाउंट क्लोज 30,540। प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग आपने क्या बोला था सर? इक्वली बांटेंगे। सर प्रॉफिट्स को इक्वली बांट दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, राम्स करंट अकाउंट एंड रहीम्स करंट अकाउंट। सर 30,540 में से आपके गए 4,800 और 4,800 9,600। बचे कितने सर? पहले वाले का आया काटने के बाद 10,470 और 10,470। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद इसने आपके स्टडी मैट में ये क्वेश्चन नंबर 7th में दे रखा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 बोलो या 7 बोलो, डजेंट मैटर। आपको क्या मेंटेन करना है यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम क्या है? राम और रहीम। राम और रहीम। यहाँ पे हम लिख देते हैं राम रहीम, राम रहीम। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में तो आपको कुछ करना नहीं क्योंकि पार्टनर के कैपिटल फिक्स्ड है। क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है? और कुछ तो करना है नहीं क्योंकि सारे के सारे ट्रीटमेंट इसमें होने हैं। डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी। बात खत्म। तो मेन जो आपको मेंटेन करना है वो क्या करना है? करंट अकाउंट। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या किया था? दिसंबर 31 को 2019 को क्या लिखा था? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या दिया था सर? रहीम को सैलरी दी थी तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? सैलरी रहीम को मिली थी, इसको नहीं मिली। रहीम को कितनी सैलरी दी थी सर हमने? 4,800 के। तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया हमने? 4,800। फिर दोबारा सेम डे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इसका कितना था? 50,000 का 6% 3,000, 30,000 का 6% 1,800। फिर आपने क्या बांटे थे? लास्ट डे ही प्रॉफिट्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट बीइंग ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए थे सर। पहले वाले के कितने थे? 10,470 और दूसरे के 10,470। सर डेबिट साइड में उन्होंने क्या किया था? दिसंबर 31 2019 को ही क्या किया था? टू बैंक और कैश ब्रैकेट में ड्राइंग्स। पहले वाले की ड्राइंग कितनी बताई थी सर आपने? 8,000 और दूसरे वाले की ड्राइंग कितनी बताई थी? 10,000। फिर आपने क्या चार्ज किया? सेम डे इंटरेस्ट। तो आपने क्या किया? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। पहले वाले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट किया था सर आपने? 240 और सेकंड वन का कितना कैलकुलेट किया था? 300। क्लियर है स्टूडेंट? जो भी ज्यादा वाला है उसमें से कम वाले को लेस कर दो। तो पहले वाले का कितना बना? 13,470 और दूसरे वाले का कितना बना? ये बनता है सर आपका दूसरे वाले का टोटल। दूसरे वाले का टोटल बनता है सर 17,070। ओके।
13,470 और 17,070। अब इसके टोटल में से इसको लेस कीजिए बैलेंसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। ठीक है, 13,470 में से ये गया तो बैलेंस कितना बचता है, 5,230। और वहां पर आपका 17,070 में से 10,300 घटाने के बाद हमारे बचते हैं 6,770। 6,770। तो स्टूडेंट ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए या 7, पार्टनर का करंट अकाउंट। होप सो आप ये मेंटेन करना भी सीख चुके होंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट में एक टॉपिक आता था गारंटी टू ए अपकमिंग पार्टनर। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम वही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें क्या होता था, एक पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता था, बट वो कैपिटल तो ले आएगा, प्लस में गुडविल का शेयर भी ले आएगा। उस पार्टनर के माइंड में एक डर होता था कि इस बात का कि मैं कल की डेट में भाई एंट्री तो कर जाऊंगा, बट कोई इंसिडेंटली मेरी एंट्री के बाद पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, तो यार मैं तो अभी अभी आया हूँ, आते ही लॉस हो गया, तो उस लॉस को मैं कैसे बियर करूंगा। तो उसके रिगार्डिंग रिमेनिंग पार्टनर्स उसको गारंटी देते थे, अगर बाय चांस तेरे आने के बाद लॉस हो जाता है तो उस लॉस की हम मिनिमम गारंटी लेते हैं। बट यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर्स तो उसको गारंटी देते हैं, कई केसेज में पार्टनरशिप फर्म के थ्रू भी उस पार्टनर को गारंटी मिलती है। और अगर पार्टनरशिप फर्म के थ्रू अपकमिंग पार्टनर को गारंटी दी जाए तो उस केस में रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर में से कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जाता इन केस ऑफ मिनिमम। जो भी लॉस हुआ होगा किसको, अपकमिंग पार्टनर को, वो पर्सनली बियर किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के थ्रू। तो वो लॉस किसका होगा, पार्टनरशिप फर्म का, रादर देन पार्टनर्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे। तो उसी का अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए आपके स्टडी मैट में से। चलिए क्या बोलता है इसमें, A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/6 share in profit and guaranteed that his share of profit will not be less than, किससे कम नहीं होगा बेटा, 2.5 करोड़ से कम नहीं होगा। टोटल प्रॉफिट कितने के आपके, 9 करोड़। सबसे पहले प्रॉफिट लिखिए, क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में profits being transferred। कितना था, 9 करोड़। कितना हो गया स्टूडेंट, 9 करोड़। क्लियर है, टोटल में 9 करोड़। यहां पर भी 9 करोड़। क्लियर है। उसके बाद यहां पर क्या बोलता है, उसको गारंटी कितने की मिली है कि 2.5 करोड़ से कम तेरा नहीं होने देंगे। फर्स्ट केस में गारंटी किसने दिया, फर्म। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, अगर बाई चांस उसको उतना शेयर नहीं मिल पाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स किसी भी लॉस की भरपाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो गारंटी देने वाले नहीं है, फर्म है। इसे पर्सनली फर्म के थ्रू बियर किया जाएगा। ओके, तो 9 करोड़ का 1/6 शेयर कितना बनता है आपका, ये बनता है 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ उसको गारंटी कितने की मिली थी आपकी, 2.5 करोड़ की। टू सीज कैपिटल अकाउंट, आपका रूल क्या बोलता है, अगर अपकमिंग पार्टनर को कोइंसिडेंटली ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो वो उसका है, उसको डिडक्ट नहीं कर सकते आप। बट अगर कम रह जाए तो उसको या तो फर्म बियर करते हैं या रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करते हैं, या दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो 9 करोड़ का 1/6 1.5 करोड़ और 2.5 करोड़, वो तो ऑब्वियसली ज्यादा ही मांगेगा 2.5 करोड़। तो उसको क्या मिलेगा, 150 और 250, विच एवरेज हायर, तो वो उसकी डिमांड करेगा। तो उसने कितने की डिमांड की, उसने स्टूडेंट डिमांड की 2.5 करोड़ की। अब सुनिए सर, 9 करोड़ थे, 9 करोड़ का 1/6 कितना चला गया आपका, ये चला गया 1 करोड़ 50 लाख।
कितना चला गया 1 करोड़ 50 लाख। अब स्टूडेंट सुनिए, 9 करोड़ में बनता कितना था 1/6 इसका 1 करोड़ 50 लाख, बट गारंटी कितनी दे रखी है फर्म ने 2 करोड़ 50 लाख। अब फर्म तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो क्या करेगी रिमेनिंग पार्टनर से ले लेगी, उनके शेयर को डिडक्ट कर देगी और फ्यूचर में उन्हें क्या कर देगी पे कर देगी, क्योंकि फिलहाल तो उसके पास अवेलेबल है नहीं। तो 9 करोड़ में से 250 गया तो उन दोनों पार्टनर्स के लिए कितना बचेगा 6 करोड़ 50 लाख। तो फर्म के थ्रू कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 6 करोड़ 50 लाख इन बिटवीन ए एंड बी टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना था 6 करोड़ 50 लाख। इसका क्या रेशियो है सर 3:2। इसका क्या कर दिया हमने 3/5 और 6 करोड़ 50 लाख इसका 2/5 काट दीजिए, कितना आया 3 करोड़ 90 लाख एंड ये आ गया 1 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 60 लाख। क्लियर है स्टूडेंट। तो फर्स्ट केस में इस तरह पार्टनरशिप फर्म ने जो गारंटी ली थी वो उस लॉस को क्या करेगी खुद तो पे कर नहीं सकती, वो पार्टनर्स के शेयर में से क्या कर देगी डिडक्ट करवा देगी। सेकंड केस गारंटी इज गिवन बाय ए। गारंटी किसने दी स्टूडेंट्स ए ने गारंटी दी। अब इसको कैसे करते हैं इसको देखिए, ए ने दी थी ना, यहाँ पे तो पार्टनरशिप फर्म ने दी थी, वो खुद तो दे नहीं सकती थी, पार्टनर्स के शेयर को रिड्यूस कर दिया। बट अब जो पार्टनर गारंटी देने वाला होगा सिर्फ उसके शेयर में से आप डिडक्ट करोगे, रिमेनिंग किसी भी पार्टनर्स के शेयर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। देखिए कितना था 9 करोड़, कितना था स्टूडेंट 9 करोड़ था। इसको यहां से हटा देते हैं, इसको भी 9 करोड़। 9 करोड़ का आपको 1/6 कितना मिलना चाहिए था इसको 1 करोड़ 50 लाख। क्लियर है। बट अगर इसको 1 करोड़ 50 लाख बनता था, अब सुनिए अगर 9 करोड़ में से आपने टोटल कितना था 9 करोड़, अगर इसमें से इसको 1 करोड़ 50 लाख मिल गया तो बचा कितना सर, ये बचा 7 करोड़ 50 लाख। सर ये जो रिमेनिंग शेयर होगा वो किसका होगा, वो होगा सर ए और बी का। इसको बांटिए ए और बी में, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स इसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटने वाले हैं। यही डिफरेंस है बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड में। इसका 3/5 और इसका 2/5। अगर आप इसे काटते हो 15 पंजे 75 और 15 तिये 45, इसका ये निकल के आएगा 4 करोड़ 50 लाख और ये निकल के आएगा 3 करोड़। समझ रहे हैं स्टूडेंट मेरी बात को। तो ए के बाटे कितना आएगा 4 करोड़ 50 लाख एंड बी के बाटे कितना आएगा 3 करोड़। इसने तो कुछ देना ही नहीं है तो इसका आप सीधा क्या लिख देंगे 3 करोड़। अब ए ने कितने की गारंटी दी थी सर, इसको 2.5 करोड़ मिलने थे, 1.5 करोड़ है, तो मैं क्या करूंगा एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए से कितने मिल जाएंगे सर इसको 1 करोड़ और इसका शेयर कितना हो जाएगा 2.5 करोड़ और यहां पर क्या करोगे लेस ट्रांसफर्ड टू सी। कितना चला जाएगा सर, ये चला जाएगा 1 करोड़ और इसका जो अवेलेबल बैलेंस होगा वो कितना बच जाएगा 3.5 करोड़। तो इस तरह जो ए ने गारंटी दी थी ए के शेयर में से माइनस किया, बी ने कोई गारंटी नहीं दी, हमने कांस्टेंट रखा और सी वाले को जितनी गारंटी मिली थी वो दिखा देंगे। थर्ड पॉइंट पे आइए, गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। अब सुनो, यहाँ पर आपने 4.5 और 3 करोड़ दिखा रखे हैं, एज इट इज यहाँ पे लिख दो। गारंटी दोनों ने इक्वली दी थी तो 1 करोड़ पिछली बार किसने दिए थे ए ने। अब क्या करेंगे, इस 1 करोड़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस 1 करोड़ को 2 पार्ट्स में 50 लाख
किसके शेयर में से माइनस कर देना, ए के शेयर में से। यहाँ पर 1 करोड़ की जगह कितना माइनस हो जाएगा, 50 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 करोड़। और बी का शेयर कितना है आपका, 3 करोड़, उसमें से भी कितना माइनस हो जाएगा, 50 लाख। और बी का शेयर कितना बच जाएगा अब आपका, 2.5 करोड़। तो नए उसके अकॉर्डिंग 4 करोड़ आपके बचेंगे ए के, 2.5 करोड़ किसके बचेंगे आपके बी के, और 2.5 करोड़ किसके आने हैं, सी के। इस तरह हमने पॉइंट नंबर ए बी सी को कंप्लीट किया। ए में फर्म ने गारंटी दी थी, केस में आपके ए ने दी, और थर्ड में ए और बी ने इक्वली दिया। क्लियर है, ओके जी। अब हम करते हैं इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए पहले तो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लिखवाया है, अब उसका रीजन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए अपने स्टडी मैट में से। करते हैं स्टार्ट। क्या बोलता है ये, आरती, भारती एंड कृति वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। Their capital as on 1st April 2019 were 3 lakh, 5 lakh, 2 lakh respectively. According to partnership deed, Kriti is entitled to salary of 15,000 per month. कृति को सैलरी देनी है आपा को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कृतिज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी। सर कितने बता रहे हो, 15,000 पर मंथ इंटू में 12, ये कितना निकल के आया हमारा, 1,80,000। ओके, उसके बाद आगे, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। आपने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया 12% पर एनम तीनों पार्टनर्स को। टू कौन कौन है ये, आरतीज कैपिटल अकाउंट, टू भारतीज कैपिटल अकाउंट, और टू कृतिज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट कितना कितना बता रखा है उसने, यहाँ पर उसने बताया 3 लाख। 3 लाख का कितने परसेंट, 12%। तो आरती का 36, 5 लाख का 12%, भारती का 60,000 और कृति का 2 लाख का 12%, 24,000। यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर बोलता है आरती वाज एंटाइटल्ड टू रेंट 5,000 पर एनम फॉर प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू हर यूज्ड फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। स्टूडेंट पहले तो यहाँ पे 5,000 पीए की जगह पीएम लिखिए, क्योंकि आपके स्टडी मैट के अकॉर्डिंग ये पर मंथ कंसीडर किया गया है और ईयरली 60,000 बताया गया है। तो आप यहाँ पे पर एनम की जगह कीजिए पर मंथ, तभी आपका ये आंसर करेक्ट होगा। 5,000 की मल्टीप्लाई 12 से की तो कितना आ गया, 60,000। सर आपने बताया था इंटरेस्ट और लोन के केस में और आपके पार्टनर के बिल्डिंग के रेंट देने के केस में, इन दोनों केसेज में पार्टनर आउटसाइडर ट्रीट होता है और उसको किस में दिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हालांकि आपके स्टडी मैट में इसको भी अप्रोप्रिएशन में दिखाया गया है। मैं इंटरेस्ट और लोन को तो दिखा सकता था, बट इसके लिए आपको सेपरेट अकाउंट डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिख दिया हमने, बाय प्रॉफिट्स बिफोर रेंट। सर प्रॉफिट बताइए कितने हैं हमारे, 4,60,000। यहां पे क्या दे दिया, टू रेंट कृतिज कैपिटल अकाउंट। सर कितना आ गया, 60,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने ट्रांसफर कर दिए सर आपने, 4 लाख। हालांकि स्टडी मैट में ये पॉइंट किस में कर रखा है स्टूडेंट, आपका एप्रोप्रिएशन, बट हम इसको अलग से बना देते हैं। 460, यहां पर मेरा कितना आएगा, 4 लाख।
4 लाख। यहाँ तक क्लियर है? 4 लाख में से सर आपका कितना चला गया? हमारा चला गया 180 और आपका 120, 3 लाख। कितना बच जाएगा सर आपका? 1 लाख। 1 लाख को डिवाइड कीजिए 3:4:3 में, ठीक है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आरती, भारती एंड प्रीतेज, 3:4:3। 1 लाख इंटू में 3/10 इंटू में 4/10 और इंटू में 3/10। इसको मिलेगा 30, इसको मिलेगा 40 और इसको मिलेगा 30,000। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, तो जो भी आपको कैपिटल के बैलेंस गिवन है, आप इतने टाइम से मेंटेन कर रहे हैं, वो डाल दीजिए। सबसे पहले आरती की कैपिटल कितनी बताई थी आपने? 3 लाख। फिर भारती के कैपिटल 5 लाख एंड कृति के कैपिटल 2 लाख। ओके, उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट रिसीव्ड एंड यहाँ पे क्या दिया था आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बोला था, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टेटमेंट को रीड कीजिए। वो बोलता है कि आरती वाज एंटाइटल्ड टू ए रेंट 5,000 पर मंथ फॉर प्रीमिसेस बिलोंगिंग टू हर, यूज्ड फॉर द पार्टनरशिप पर्पज। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। चलो हमने किया भी नहीं। रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कृति। आपने कृति को सैलरी दी थी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सैलरी। कृति को सैलरी कितनी दी थी स्टूडेंट्स? हमने कृति को सैलरी दी थी 180। ये हो गया आपका 180। ओके, और रेंट कितना दिया था आपने आरती को? आरती को रेंट दिया था आपने 60,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कितना बना था? 36,000, 60 एंड 24। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। उसने बोला जो भी आपने रेंट और सैलरी दी थी उसको आपने चार्ज कर लिया। उस केस में, उन केस में आपने ड्राइंग को डेबिट कर दिया। अब ड्राइंग को डेबिट करने का मतलब आपने क्या एंट्री कर दी? आपने यहाँ पर पहली एंट्री करी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेजर पोस्टिंग के थ्रू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इट मींस आरती का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट। मैंने अपोजिट पार्टी को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। एज इट इज सैलरी वाले में आपने क्या एंट्री करी थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी मैंने अपोजिट पार्टी को क्रेडिट कर दिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्लियर है? आपको ये लेजर पोस्टिंग करनी थी, बट जब आपने इसको क्लोज करने की कोशिश करी तो आपने क्या कर दिया? आपने इनको डेबिट साइड में दिखा दिया। आपने एंट्री करी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्हीं दोनों चीजों का ट्रीटमेंट आपने किसके थ्रू कर दिया? ड्रॉइंग को मानते और उसके डेबिट साइड में कर दिया। इट मींस सर आपने एंट्री करी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कृतिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो चेक कीजिए बेटा, आपका वर्किंग नोट नीचे दे रखा है। वर्किंग नोट में आपने टू बैंक में आरती के डेबिट साइड में कितना लिख दिया? 60, और आपने कृति के डेबिट साइड में कितना लिख दिया? 180। सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म करने के लिए आपने, यहाँ पे ये ड्राइंग तो थी नहीं, ड्राइंग तक का मतलब क्या होता है? जब आप बिजनेस से पर्सनल पर्पज के लिए निकालते हो। सर ये तो इनका राइट है,
आप राइट को कभी भी ड्राइंग का पार्ट नहीं बना सकते। पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, जो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म से लेना था, पार्टनरशिप फर्म ने उन्हें दिया तो उनकी फेवर में ड्यू तो किया, बट उसको क्या बना दिया, उसको एक तरह से ड्राइंग बना दी। इट मींस पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट्स दिखा दी, ये तो रॉन्ग है। इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को खत्म करने के लिए मैंने वर्किंग नोट में डेबिट साइड में क्या लिखा, टू बैंक 60,000 आरती, ठीक है ना, और कृति में 180। ड्राइंग एक्चुअलिटी में की किसने थी, भारती ने, कितने की 120। टू बैंक उसका सही है। अब आप दिखाना चाहो तो डेबिट साइड में टू बैंक जो आप ब्रैकेट में ड्राइंग दिखाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ लीगली किसकी बनती है, भारती की, 1,20,000। इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं तो ड्राइंग बोल दी, 60,000 को क्रेडिट पोर्शन को ना दिखाते हुए डेबिट में दिखा दिया और 180 को भी डेबिट में, आपका आंसर ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। सर आप इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ पे खत्म करोगे, ड्राइंग अकाउंट बनाकर। आपने ड्राइंग अकाउंट बनाया, ड्राइंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने तो यहाँ पर सीधा यहाँ पे दिखा दिया। आप यहाँ पे क्या लिखते हो, रेंट, और यहाँ पे क्या लिखते हो, सैलरी, और ये दोनों चीजें कहाँ पे लिखते हो आप, ड्राइंग अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर दिया। डेबिट साइड में टू बैंक, डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया, क्लैश हो गया। तो आपने उन गलतियों को सुधार लिया, दैट्स व्हाई मैंने इन दोनों को क्या रखा, खाली। कभी भी बेटा जो पार्टनरशिप फर्म की ऑब्लिगेशन होते हैं, जो उसे चुकानी होती है, और पार्टनर को जो फर्म से लेना आता है, कभी भी पार्टनरशिप फर्म उसको अपनी एसेट्स का पार्ट नहीं बना सकती। यही इसका रीजन था, दैट्स व्हाई इसको हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला। और तो सब कुछ हम कर चुके हैं, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या कर दोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट बीइंग ट्रांसफर्ड। सर पहले वाले के कितने थे, 30, दूसरे वाले के 40, तीसरे वाले के 30। अब बेटा टोटल कर लो, पहले वाले का टोटल कितना बनता है, सर ये बनता है 4,26,000, दूसरे वाले का 6 लाख, और तीसरे वाले का 4,34,000। सर कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए क्या किया हमने, टू बैलेंस CD। पहले बराबर करो, 426, 6 लाख और 434। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, कुछ भी नहीं हुआ, 426। सर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 480, और सर यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, कितना आ जाएगा, 434। क्लियर है स्टूडेंट। इस तरह आप अपना कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करने वाले हैं। वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना बेटा, रेंट और सैलरी वाले टॉपिक किया, आपने जो इनका हक बनता था, पार्टनरशिप फर्म ने उसको ड्राइंग का पार्ट बनाने की कोशिश की और डिडक्ट करने की कोशिश की, वो हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वर्किंग नोट के थ्रू ठीक कर दिया। अगर फिर भी आपको ये टॉपिक क्लियर ना हो तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे कांटेक्ट नंबर पे।